भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट का दायित्व ग्रहण समारोह का आयोजन होटल MP13 में समारोह पूर्वक हुआ, जिसमें ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील यादव, श्री वर्धमान स्थानकवासी समाज अध्यक्ष सतीश जैन सामवेरवाला, चातुर्मास समिति अध्यक्ष दिलीप कांठेड़, त्रिवेदी ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर सुनील त्रिवेदी, राष्ट्रीय संयोजक कृष्णा यादव, राष्ट्रीय सचिव शिवम तिवारी आदि मंचासीन रहे। अतिथियों का स्वागत प्रमोद कोठारी, मनीष गुप्ता, रंजीत सिंह, राशिद खान, महेश पोरवाल, सत्यप्रकाश शर्मा आदि ने पुष्पमाला से किया। इस अवसर पर ट्रस्ट की कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें जिलाध्यक्ष प्रमोद कोठारी, जिला संयोजक सतीश जैन सामवेरवाला, जिला महामंत्री दिलीप कांठेड़, जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश मालपानी, नगर अध्यक्ष सुनील कोठारी, सचिव मुकेश मोहता, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष महेश शर्मा, उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, महामंत्री अशोक बिसानी, सहसचिव महेश पोरवाल, संगठन मंत्री शैलेंद्र जैन, उन्हेल का अध्यक्ष द्वारकाधीश सोनी, महिदपुर रोड का अध्यक्ष रंजीत सिंह, खाचरौद का अध्यक्ष संजय जैन को नियुक्त किया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को परिचय पत्र भेंटकर सम्मानित किया। इस मौके पर ट्रस्ट के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष त्रिवेदी द्वारा कपड़े की थैलियां अतिथियों एवं उपस्थित जनों को भेंट की। इस अवसर पर पौधारोपण कर उनकी देखरेख का संकल्प उपस्थित जनों ने लिया। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रदेश मीडिया प्रभारी जीवनलाल जैन, तहसील मीडिया प्रभारी दिनेश सोलंकी, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर हरीश शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री मनीष गुप्ता सहित ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
वरिष्ठ जन, सामने बैठी हुई मातृशक्ति व मेरे सहयोगीगण, जैसा कि हम सबको आज मालूम है कि आज हमारा भारतीय मानव अधिकार सहकारी ट्रस्ट का नवीन कार्यकारिणी की विस्तार होने जा रहा है, जिसमें मुझे मालूम पड़ा है कि मुझे नगर अध्यक्ष का दायित्व मिलने जा रहा है। मैं सभी लोगों से आश्वस्त करता हूं कि मैं इस संगठन को तन, मन और धन से तथा सेवा में समर्पित रहूंगा। आप लोग सभी लोग आए, मैं आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मेरी ओर से आभार प्रकट करता हूँ और भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट सिर्फ नागदा नहीं और अन्य ज़िलों के अंदर भी अपना सदस्यों को और अपने जो कार्य है उनको निरंतर आगे बढ़ा रहा है। भारतीय मानव अधिकार की तरफ से कई ऐसे सामाजिक कार्य किए गए हैं जो कि समय समय पर कार्यक्रम आगे को बढ़ाया जा रहा है, अच्छे कार्य किए जा रहे हैं और मैं आशा है कि नागदा के जो नवीन पदाधिकारी जो भी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं वो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं मिल पाया तो उन्होंने जो पद मेरे को दिया है वो भी मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय मानव अधिकार में जो अध्यक्ष सुनील भैया बने हैं, निश्चित रूप से ये अध्यक्ष उसी लायक है जो आगे इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। और मैं अपेक्षा करता हूँ आप सभी से कि आप सभी जो भी जिनको दायित्व सौंपा है वो इस संस्था को आगे बढ़ाकर आगे कार्य करें, ऐसी मनोकामना मेरी और भावना है। मैं धन्यवाद आपको। किसी भी संगठन को चलाने के लिए और संगठन मानव अधिकार ट्रस्ट जो है वह लोगों की अधिकारों की रक्षा करता है। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार, कर्तव्य और दायित्व होता है और उस कर्तव्य और दायित्व के बीच अधिकार का संतुलन हमें बनाए रखना है और अपने दायित्वों का निर्वाह करना है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता है और इसी कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश में अपनी शाखाएं डालकर विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को जागरूक कर अपनी कमेटी को विस्तारित किया है और उसी क्रम में आज इस नागदा में दायित्व ग्रहण समारोह रखा गया है। बड़ी हर्ष की बात है कि सुनील भाई जो हर गतिविधि में अगवानी करते हैं और इस नागदा की कई संस्थाओं में ये सहयोग प्रदान करते रहे, आज इस नागदा का दायित्व ऐसे व्यक्ति को मिला है कि निश्चित रूप से ये ट्रस्ट आगे नागदा ही नहीं, जिले ही नहीं, प्रदेश एवं सभी दूर अपना नाम करेगा। जब भी किसी को भी और इस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कोई भी आवश्यकता है तो हमारी राष्ट्रीय टीम, जिला टीम और नगर की टीम उनके सहयोग के लिए हमेशा के लिए आगे रहेंगे। और इसके बारे में हम लोगों को कई जानकारियां हैं और नहीं भी हो तो हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से और सभी से आने वाले समय में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी और हम अपने संघर्ष को एक नया आयाम देंगे। जय हिंद, जय भारत। ओर से स्वागत, अभिनंदन। हमारे संगठन का एक स्लोगन है, जब कोई ना सुने तो हमें चुने। आदमी जब सभी जगह से त्रस्त हो जाता है तो ऐसे में संगठन उनके लिए हमेशा तत्पर खड़ा हुआ है। जब कोई ना सुने तो संगठन को चुने, संगठन आपको न्याय दिलाएगा। जैसा कि संगठन का बैनर भी लिखा, भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट। मानव अधिकार वह है जो आदमी को जन्म देने के साथ ही अपने अधिकार मिल जाते हैं। उन्हीं अधिकारों के लिए हमारा भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट कार्य करता है। अब आपके अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, आप जो आपके वार्ड मोहल्ले में रह रहे हैं आपको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, आपकी नालियाँ स्वच्छ होना चाहिए तो उसका आपका अधिकार है कि आप उनको स्वच्छ करें। उस बदले में आप टैक्स पे कर रहे हैं नगर पालिका को, आपका अधिकार है। बिल्कुल आप प्रेशर से हक से अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं और बिल्कुल उन चीज़ों के लिए खड़े हो सकते हैं।
अभी क्या लोगों को अपने अधिकार नहीं मालूम, उन्हीं के लिए हम लोगों ने एक संगठन की स्थापना की है कि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताएं। आप देखते होंगे आम जनता के साथ में शासन और प्रशासन क्या क्या दुर्व्यवहार करते हैं, तो उसके लिए हम लोग सभी को अपने अधिकार बताते हैं कि शासन के लिए आपके अधिकार क्या है, प्रशासन से आपको अपने अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ना है। इसके लिए हमारी पूरी टीम गठित की है और ये संगठन 16 राज्यों में लगातार अपना कार्य कर रहा है। जैसा कि हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं संगठन के, जो देख रहे होंगे सारे के सारे कि सभी जगह अपने कार्य लगातार कर रहे हैं हम लोग। और नागदा में भी उम्मीद यही रखते हैं कि हम लोग अपने संगठन की जो टीम है लगातार अपना कार्य करें। और जैसा कि मैंने जब कोई ना सुने तो हमें चुने, आपके अधिकारों के लिए हमारी टीम 24/7 तैयार खड़ी हुई है। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद। संगठन के 4-10 या जितने भी संगठन के पदाधिकारी व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ में खड़ा होता है तो उसकी आवाज़ निश्चित तौर पर ऊपर तक जाती है, मीडिया के माध्यम से जाती है, संगठन के सदस्यों के माध्यम से जाती है, समाज के माध्यम से जाती है और उस व्यक्ति को कहीं न कहीं जो है उसका लाभ मिलता है। क्योंकि अभी हमारे देश के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है और अपन देखते आ रहे हैं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से कि जिस व्यक्ति का एनकाउंटर किया गया, जो अभी डॉक्टर साहब ने हमारे यहाँ पे सभी को बताया, उसने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था, वो कोई आतंकवादी नहीं था, वो कोई जिहादी नहीं था। उसने सिर्फ समाज की बात को जो है सरकार के सामने रखा, यहाँ के वहाँ के पदाधिकारियों के सामने रखा, सरकारी मशीनरी के सामने रखा और उसका विरोध करा और वो लगातार कई समय से विरोध करता रहा था। और अगर उसके साथ में कोई संगठन खड़ा होता या मीडिया खड़े होती या जो भी समाज के लोग अगर खड़े होते तो शायद वो व्यक्ति आज हमारे बीच में जहाँ भी होता वो जीवित रहता। तो संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कई बार संगठन के ऐसे ऐसे कार्य रहते हैं जो अगर मीडिया का सहयोग नहीं मिले तो वो हमारे जो समाज के बीच में उनके कार्य पहुंच नहीं पाते हैं। अभी कुछ समय की बात है, 1 साल लगभग बीता होगा, उसके पहले वह राजस्थान का एक बंदा है जो विदेश के अंदर जो कार्य करने के लिए उसको लेके गए थे तो उसको वहाँ पर बंधक बना दिया गया। उसको वहाँ बुलाया गया था इसके लिए, जिस जॉब के लिए बुलाया गया था, जो नौकरी उसको दी गई थी, उसके अलावा उससे वो काम न करते हुए उसको वेटर का काम करवा दिया। वो जब वापस आने का उसने प्रयास करा तो उनके मालिकों ने उसका पासपोर्ट जो है उसका जब्त कर लिया। वो उसके साथ में जो है अमानवीय व्यवहार किया गया। वो कई दिनों से वहाँ पे जो है फंसा रहा। फिर भारतीय मानव अधिकार सत्ता ट्रस्ट के अधिकारियों ने राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रयास करें और उसको छुड़वा के लेके आए, जो कि हमारे पास में पूरा उसका डाटा एकत्रित है। पत्रिकाओं में भी आया था उस टाइम पे, दैनिक भास्कर वगैरह उस टाइम पे भी हमारे जो है उस जो घटना का पूरा विवरण छपा था। और संगठन आज पद अगर किसी का जो है वो स्थानांतरित होता है तो वो जीवन में अपने आगे जाएगा और अपने पद को लेकर, या पद नहीं भी होगा तो भी समाज के लिए अपना जो है योगदान देगा। मैं जिला अध्यक्ष के लिए श्री प्रमोद जी जैन साहब को आमंत्रित करता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि आप उनको